हेलो एवरीवन, एकेडमी क्लास चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग आपके जी के जीएस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, जो कि एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, 1857 के संग्राम में लखनऊ में हुए विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया, लेकिन इसको दबाने वाला अंग्रेज़ कौन था? मतलब 1857 में जो लखनऊ से विद्रोह हुआ था, तो वहाँ विद्रोह का नेतृत्व तो हजरत महल ने किया था, बेगम हजरत महल, लेकिन इसको वहाँ दबाने के लिए कौन सा अंग्रेज़ था? तो वो था मेजर कैंपबेल। ओके, मेजर कैंपबेल ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह को दबाया था। 1857 के विद्रोह को साइमन आयोग को श्वेत कमीशन कहा जाता है। इसके गठन का उद्देश्य निम्न में से क्या था? साइमन आयोग को श्वेत कमीशन कहा जाता है, तो इसके गठन का उद्देश्य पूछा जा रहा है। इसके गठन का उद्देश्य था भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करना। ओके, अगला प्रश्न है, भारतीय तिरंगे को सर्वप्रथम किसके द्वारा फहराया गया? भारतीय तिरंगे को सर्वप्रथम फहराया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे रावी नदी के तट पर लाहौर में। ठीक है, अगला प्रश्न है, गांधी ने 1932 में उपवास प्रधानतया किस लिए किया था? मतलब महात्मा गांधी ने 1932 में जो उपवास किया था वो किस लिए किया था? वो किया था रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा लगाए गए सांप्रदायिक अधिनिर्णय के कारण। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के नवे मंडल का संबंध किस देवता से है? ऋग्वेद के नवे मंडल का संबंध पूछ रहा है, किस देवता से है? तो ये सोम देवता से है, नवे मंडल का। ठीक है, सोम जो है, सोम को पेय पदार्थ का देवता माना जाता है। कौन प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे? प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। ठीक है, ये इसका जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था राजगीर में हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में। अदीना मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया? अदीना मस्जिद का निर्माण जो है सुल्तान सिकंदर के द्वारा किया गया। ठीक है, पांडुआ बंगाल में किया गया था। पूछा जा रहा है, अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था? तो ये जहांगीर का दरबारी था अबुल हसन। ठीक है, जहांगीर के समय में अब्दुल हसन, विशन दा, मनोहर दास इत्यादि प्रमुख दरबारी चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, टी शब्द किस खेल से संबंधित है? टी शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो वो संबंधित है गोल्फ से। ठीक है, टी शब्द गोल्फ से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? दुर्गापुर, तो ये ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था दुर्गापुर में इस्पात संयंत्र। ठीक है, और भिलाई में जो है वो सोवियत संघ रूस के सहयोग से, और राउरकेला में जर्मनी के सहयोग से, और झारखंड बोकारो में सोवियत संघ रूस के सहयोग से खोला गया था। कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है? धौलावीरा, कच्छ का रण, ये सही है। कालीबंगा, लूनी नदी, ये गलत है। राखीगढ़ी, घग्गर, ये सही है। रोपर सतलज नदी के तट पर है, ये सही है। कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में है। ठीक है, तो सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। किस उपनिषद में सभी आश्रम व्यवस्था का वर्णन मिलता है? तो ये जावालोपनिषद में जो है सभी आश्रम व्यवस्था का वर्णन मिलता है। जो 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इसमें चारों आश्रम का वर्णन मिलता है जावालोपनिषद में। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन बने थे? तो रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी बने थे दिलीप सिंह। ठीक है, सॉरी, महाराजा रंजीत सिंह के बने थे उत्तराधिकारी खड़क सिंह। ठीक है, खड़क सिंह इनके उत्तराधिकारी बने थे। ठीक है, 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद खड़क सिंह को उत्तराधिकारी चुना गया था। एहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एहोल अभिलेख का संबंध जो है पुलकेशिन द्वितीय से है। वल्लभाचार्य प्रवर्तक थे किसके? तो वल्लभाचार्य जो थे वे शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य, द्वैतवाद के माधवाचार्य। मुगल शासक अकबर ने किस सिख गुरु से गोविंदवाल जाकर भेंट की और उनकी पुत्री बीबी भानी को कुछ जमीन दी? तो ये थे गुरु अमरदास। मुगल शासक जो है अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की थी और उनकी पुत्री जो थी बीबी भानी, उनको कुछ जमीन दी थी। ठीक है, ये सिखों के तीसरे गुरु थे अमरदास।
पाइका विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? पाइका विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे बख्शी जगबंधु। ठीक है, यह उड़ीसा के में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विरुद्ध विद्रोह था। पाइका विद्रोह जो है 1817 में शुरू किया गया था, लेकिन अंग्रेजों ने निर्दयतापूर्वक इसको दबा दिया था। यहाँ है मिलान करने के लिए 18 नंबर का। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। बगलिहार जो है ये चिनाब नदी पर है। ठीक है, और उकाई ताप्ती नदी पर, जबकि तुलबुल जो है ये झेलम नदी पर है, तुलबुल परियोजना, और जायकवाड़ी गोदावरी नदी पर है। प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम निकाला जाता है कैसे? ये निकाला जाता है प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय प्लस बाय जनसंख्या। ठीक है, किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। दिन रात किस कारण होते हैं? यहाँ पूछा जा रहा है दिन रात जो होता है वो किस कारण होता है? तो वो होता है भू परिभ्रमण के कारण। पृथ्वी का अपने अक्ष के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन गति कहा जाता है या परिभ्रमण कहा जाता है। इसी जो है भू परिभ्रमण के कारण दिन और रात होता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नयमुदय किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये जो है अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी और जैंतिया। इस विभाजन का आधार क्या है? 3 भाग में जो बांटा गया है, तो उस 3 भाग में बांटने का आधार पूछा जा रहा है क्या है? तो वो आधार है जनजातियाँ। जनजाति के आधार पर मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, क्योंकि यहाँ जो है मेघालय की पठार पर निवास करने वाली जनजातियों के नाम के आधार पर ही इसे 3 भागों में बांटा गया है। ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत में चलने वाली तीव्र एवं आर्द्र हवाओं को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जानते हैं? तो इसे काल वैशाखी के नाम से जानते हैं। केरल से लगे तटीय भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो केरल से लगे तटीय भाग को हम लोग मालाबार तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, गुजरात से गोवा तक का भाग कोंकण तट कहलाता है, गोवा से बेंगलुरु तक का केनरा, और मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का मालाबार तट। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? बादामी क्रांति जो है ये मसाला से है, जबकि पीली तिलहन नीली मछली उत्पादन से, और श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वो है बिहार, 1106। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर जो है ये हैदराबाद में अवस्थित है। यदि लोकसभा में बजट पारित नहीं होता है तो क्या होता है? यदि लोकसभा में बजट पारित नहीं होगा तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 2/3। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए राज्यसभा में उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम जो है 2/3 होनी चाहिए। लोकसभा में गणपूर्ति या कोरम कितना होता है? तो ये होता है 1/10। लोकसभा में गणपूर्ति अथवा कोरम जो है कुल सदस्य संख्या का 1/10 या 55 होता है, और राज्यसभा में 25 सदस्य का होना अनिवार्य है गणपूर्ति के लिए। संसद के संयुक्त अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, सही है। कि कार्यवाही लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित होती है, ये भी सही है। धन विधेयक संविधान संशोधन पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, ये गलत है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है, सही बात है। जब लोकसभा अध्यक्ष होते हैं तो वो करते हैं, अनुपस्थिति में उसके उपाध्यक्ष करते हैं, तो यहाँ आंसर सी हो जाएगा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सरकार के लेखाओं का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखते हैं। इसके बाद संसद के किस समिति द्वारा इसकी जांच की जाती है? तो लोक लेखा समिति द्वारा इसकी जांच। जब कैग जो है
केंद्र सरकार के लेखाओं का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देते हैं और वो राष्ट्रपति इसे दोनों सदनों के पटल पर रखते हैं, मतलब दोनों सदनों के सम्मुख रखते हैं, तो इसके बाद जो है लोक लेखा समिति इसकी जांच करता है। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय कौन नहीं है? संचित निधि पर जो व्यय है भारित व्यय, वो इनमें से पूछा जा रहा है कौन नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ता जो है संचित निधि पर भारित नहीं है। ठीक है, ये जो है समेकित निधि पर भारित होता है। किसी राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या से कितनी अधिक नहीं हो सकती? तो ये 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, तो सही सुमेलित नहीं है डॉबे-राइनर त्रिक नियम, न्यूलैंड अष्टक, मोस्टली आधुनिक आवर्त सारणी, हाइजेनबर्ग अपवर्जन। तो ये जो है ये गलत है। ठीक है, हाइजेनबर्ग होता है अनिश्चितता सिद्धांत। ठीक है, और अपवर्जन का नियम जो है ये पाउली ने दिया था। कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है? फ्यूज को सदैव परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। फ्यूज विद्युत फ्यूज समांतर तांबा तथा टीन की मिश्र धातु का बना होता है। तो ये कोई भी इसमें से सही नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, न ये सही है न ये सही है। ठीक है, फ्यूज को जो है सदैव परिपथ की श्रेणी के क्रम में जोड़ा जाता है और विद्युत फ्यूज सामान्यतः सीसा और टीन के मिश्र धातु का बना होता है, तांबा नहीं, सीसा और टीन। ए बी रक्त समूह में क्या नहीं होते हैं? एंटीबॉडी नहीं रहते हैं ए बी रक्त समूह में। ठीक है, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में पड़ जाती है, क्यों? तो वो प्रिज्म की दोनों सतहों पर किरणों का विचलन होता है, इसी कारण दोनों रंगों में पड़ जाती है। उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है? ये जो है विस्थापित द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल विस्थापित द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है और तरल का घनत्व जितना अधिक उत्प्लावी होगा बल उतना ही अधिक लगेगा और वस्तु द्रव में तैरेगी। कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? तो हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन जो है ये सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है। किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हो, हाइड्रोजन की कमी हो। तो किसी पदार्थ का उपचयन होगा यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो। तो ए और सी दोनों आंसर हो जाए। चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक है? तो ये सहायक है थ्रोम्बोसाइड। किस एक की एक समान बीमा नहीं होती है? घनत्व एवं विशिष्ट घनत्व की बीमा एक समान नहीं होती है। कौन सा पादप हार्मोन है पूछा जा रहा है? तो साइटोकाइनिन, ये जो है पादप हार्मोन है। मोमबत्ती का जलना क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, ये दोनों है। ठीक है, तो यहाँ ए और बी आंसर हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है कौन यूकेरियोटिक कोशिका के संबंध में सही नहीं है? तो इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, ये सही नहीं है। यहाँ पूछा जा रहा है कथनों पर विचार कीजिए। कार्य का मात्रक जूल है, शक्ति का मात्रक वोल्ट है, ऊर्जा का मात्रक न्यूटन है। पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है? कार्य का मात्रक जूल है, ये सही है। शक्ति का मात्रक वाट है, ये सही। ऊर्जा का मात्रक न्यूटन है, ये गलत है। तो यहाँ गलत पूछा जा रहा है, तो केवल 3। ऊर्जा का मात्रक जो है वो वही होता है जो कार्य का मात्रक होता है, अर्थात जूल। कौन रुधिर वर्ग, कौन रुधिर के कार्य नहीं है? ब्लड के काम यहाँ पूछा जा रहा है, कौन नहीं है? जिनका परिवहन, भोज्य पदार्थों का परिवहन, हार्मोन परिवहन, जल असंतुलन, ये तीनों है। और जल असंतुलन जो है ये ब्लड का काम नहीं है। ब्रोंकाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ब्रोंकाइटिस रोग जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है। ठीक है, फेफड़ा को प्रभावित करने वाले जो रोग जो हैं ब्रोंकाइटिस हैं, निमोनिया, टीबी वगैरह सारे जो हैं फेफड़े को प्रभावित करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।